बिहार की वोटर लिस्ट के रिवीजन के सवाल पर आज बिहार में जबरदस्त बवाल रहा। पटना, पूर्णिया, कैमूर, आरा, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और भी कई ऐसे शहर थे जहां पर महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, चक्का जाम कर दिया, हाथों में झंडा था। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ मार्च करते दिखे, कई जगह तो आगजनी कर दी गई। अब ये तस्वीरें देखिए, राजधानी पटना की, पूर्णिया की, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, हाजीपुर, अररिया, आरा, दानापुर, दरभंगा, सब जगह एक तस्वीर, हाथ में कांग्रेस का झंडा, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का झंडा, और इसके साथ ही कई जगह पर आगजनी कर दी गई, गाड़ियों का लंबा जाम, कहीं पर ट्रेन रोकी गई तो कहीं पर नारेबाजी। इससे पहले कि बिहार के चुनावी बिगुल में दम भरा जाता, वोटर लिस्ट पर बिहार की राजनीति जबरदस्त तरीके से सुलग गई। वोटर लिस्ट में संशोधन कह लीजिए, समीक्षा कह लीजिए या फिर शुद्धिकरण, मसला वोट के अधिकार से जुड़ा तो विपक्ष को मोर्चाबंदी का मौका मिल गया। कांग्रेस और आरजेडी दोनों इस हाथ आए अवसर को बुलाने में जुट गई। बिहार के शहरों में दोनों दलों ने विरोध के शोले खूब भड़काए। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर बंद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, जज की गाड़ी को वापस लौटना पड़ा। पटना में तेजस्वी मोर्चे पर उतरे, दिल्ली से राहुल गांधी भी पटना पहुंचे। विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि चुनाव आयोग मतदाताओं के मताधिकार छीन रहा है, ऐसे दस्तावेज मांग रहा है जिन्हें उपलब्ध कराना मुश्किल है। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग के अभियान के खिलाफ पटना में पप्पू यादव भी सड़क पर उतरे। शायद नागरिकता लेंगे चुनाव आयोग, कौन नियम के तहत नागरिकता लेंगे? वो नागरिक पूछेंगे हमसे, पैदा लिए हम, बाप दादा पैदा लिए, नागरिक पूछेंगे हमसे। अब हमको बताइए ना, क्यों नागरिकता पूछेंगे भाई? आप होते कौन है? बिहार में इन दिनों राजनीतिक दावों का दौर चल रहा है। नीतीश ने कल ही महिला आरक्षण का दाव चला, युवा आयोग के गठन का ऐलान किया, मोर्चाबंदी कानून व्यवस्था पर भी चल रही थी, लेकिन वोटर लिस्ट की लड़ाई ज्यादा बड़ी होती दिख रही है। शशि भूषण, पटना, आज तक। तो बिहार में चुनावी रण और विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन, लेकिन जब यह शक्ति प्रदर्शन हुआ तो किस तरह की बयानबाजी की गई वो आपको सुनना बेहद ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आते हैं तेजस्वी यादव, जो खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बता चुके हैं। वोटर लिस्ट पर जुबानी तनातनी कैसे हुई कि कहा जाता है राहुल गांधी की तरफ से कि बिहार में वोट की चोरी हम नहीं होने देंगे, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब यहां पर ये देखिए रविशंकर प्रसाद क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट के रिवीजन से परेशानी किस बात की है, क्या दिक्कत है? तो तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि दो गुजराती तय करेंगे कौन बिहारी वोट करेगा कौन नहीं करेगा, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। राहुल गांधी भी बिहार में वोट की चोरी हम नहीं होने देंगे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बिहार वोट की चोरी हुई, 1 करोड़ नए वोटर आए। सुनते हैं राहुल गांधी को कैसे उन्होंने वार किया। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये देश की सच्चाई है, और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका जो आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है
और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि 1 करोड़ नए वोटर जुड़े और वो सारे वोट किसको चले गए, बीजेपी को चलेगा, और बोल रहे हैं कि ये मॉडल बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा। हमारे सहयोगी रोहित सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। रोहित, आज एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई। मेरा सीधा सवाल है कि यह माहौल कितने इंपैक्ट डालेगा चुनावी राज्य में, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। देखिए, आज कोशिश तो की गई विपक्ष की तरफ से कि पूरा एक माहौल बनाया जाए। बिहार भर में आज चक्का जाम किया गया था। हाँ, बहुत ज़्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं पे जो है वो असर जो है ज़रूर देखने को मिला। और राहुल गांधी का दिल्ली से पटना आना, कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि चुनाव आयोग पर दबाव और बनाया जाए, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से राहुल और तेजस्वी की जोड़ी जो थी वो आज सड़कों पर जो है उतरी हुई थी, और चुनाव आयोग तक लगभग वो गए, वहाँ पहुँचने नहीं दिया गया। लेकिन उन लोगों ने एक तरीके से चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश की। और जो बातें राहुल गांधी ने बोली है, वो एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, और ऐसा चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए, बल्कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से जो है वो अपना काम जो है वो करते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ का भी जो है उस तरीके से आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब सवाल देखिए, कल पे सबकी नज़र होगी, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया है। तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा PIL भी दाखिल हो गए हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया होता है और सुप्रीम कोर्ट इसे सही ठहराता है या नहीं ठहराता। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बता चुके तेजस्वी यादव, उन्होंने भी जोरदार प्रहार किया है इलेक्शन कमीशन पर भी, और उसका जवाब किसने दिया है, रविशंकर प्रसाद ने। तो दोनों की बातें सुनिए। भारत के संविधान और भारत के कानून के मुताबिक वोटर वही हो सकता है जो भारत का नागरिक होता है। भारत के नागरिक होने का सिटीजनशिप एक्ट में प्रावधान है, या तो आप भारत में पैदा हों, या आपके माता पिता भारत में पैदा हों, या वैधानिक रूप से आप भारत के नागरिक बने। यही स्थिति है। भारत की आबादी बढ़ रही है, भारत का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। तो चुनाव आयोग को ये जांच करने में क्या दिक्कत है कि हम अगले वोटर लिस्ट जब भी ऐड करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो इस बात को देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं, 18 साल की उम्र है कि नहीं, आप यहाँ पर सामान्यतः रहते हैं कि नहीं। तो इसमें परेशानी क्या है?